हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था उसका। आज हम हमारा जो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ग्रोथ मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेटेड विथ लॉन्ग रन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होगी? जो टोटल आउटपुट है, कोई भी कंट्री का जितना प्रोडक्शन होता है उसमें इंक्रीमेंट आना, जो लॉन्ग रन कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट आना, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। In economic growth, there is a continuous increase in real national income and real per capita income। कि जैसा मैंने अभी आपको बोला कि ग्रोथ इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि कंटिन्यूसली इंक्रीज होना, कि जो नेशनल इनकम है कोई भी कंट्री के, नेशनल इनकम मतलब कि ऑल ओवर द कंट्री के जो भी इनकम है वो, और पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन इनकम जो उसमें कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ। Such a growth is possible due to increase in the supply of factors like production, factor of production like land, capital, labor and entrepreneur ability and increase their productivity। अब यहाँ पे ये ग्रोथ किस तरह से पॉसिबल है कि अगर हम सप्लाई में इंक्रीजमेंट होना, कि जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो आपको पता है कि उसमें अगर इंक्रीमेंट हो, उनकी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हो, तभी क्या हो सकता है कि नेशनल इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ सकती है। In short, it can be said that the supply of factor of production like their availability, productivity and efficiency tends to increase to a continuous increase the real national income and real per capita income। कि यहाँ पे इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, उनकी अवेलेबिलिटी होना, उनकी प्रोडक्टिविटीज़ होना और उनकी इफ़िशियंसी के कारण क्या होता है कि जो हमारी पर रियल इनकम जो है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती रहती है। Economic growth is quantitative changes. Economic growth shows the increase in output and gross national product through which country's economic status is depicted। कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है कि उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारा कितना नेशनल इनकम में और एज वेल एज नेशनल आउटपुट में कितना चेंजेस है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंपेरेटिव इवोल्यूशन ऑफ टू इकोनॉमिक कंट्रीज़ के। यहाँ पे इसके थ्रू हम दो कंट्रीज़ के बीच में ईजिली हम कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। Definition: Economic growth refers to growth rate of national income or rise in the total quantum of goods and service। प्रोफेसर हैंसिन अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि जो कंटिन्यूसली इनकम जो है वो बढ़ती रहे और टोटल प्रोडक्शन जो वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता रहे वो। अब उसके बाद सिमोन कुनूट्स की जो हमें यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है वो हम देख लेते हैं। अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री to supply diverse economic goods to its people is known as economic growth। कि यहाँ पे हम क्या करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या हुआ कि जो लॉन्ग टर्म इंक्रीज के लोगों की यहाँ पे जो कंट्री उसकी कैपेसिटी जो है उसमें इंक्रीमेंट होना और सप्लाई होना गुड्स का, उसके पीपल्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे हम उसकी लिमिटेशंस दी गई है वो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली क्वांटिटेटिव चेंजेस। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की एक लिमिटेशन क्या दी गई कि हमें खाली क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है वही हमें बताते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रिमेन एज बिफोर। इनकम, अब यहाँ पे इनका क्या होगा कि यहाँ पे जो नेशनल ग्रोथ में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, बट इंस्टीट्यूशन और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो तो खाली सेम ही, खाली लोगों उनका जो क्वांटिटी में जो चेंजेस आते हैं वही खाली बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डेप्टिक्ट ओनली राइज इन रेट एंड एक्सटेंड ऑफ आउटपुट। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा नैरो है, क्योंकि हमें खाली इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है उसी में ही इंक्रीमेंट होना, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल्स। कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफ लोगों की भलाई के बारे में नहीं बताया जाता, हमें खाली क्या बताया जाता है कि कितना क्वांटिटी में चेंजेस आया, कितना क्वांटिटी में बढ़ा है वो। ये देखा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड एज व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मीन व्हेन द इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका हैव बिकम प्रोएक्टिव in achieving economic development. Economic development is process which continues to achieve economic well-being.
अब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की हमें मीनिंग दिया है कि इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग दिया है कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमने कितने डेवलप हुआ है, कितना यहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम किया गया है वो। Hence, the term of economic development is very wide meaning which includes economic growth, economic welfare and economic प्रोसेस कि यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है। उसका मीनिंग क्या होता है कि लोगों की भलाई करना, लोगों के उनमें प्रोग्रेस लाना, ये सारी चीज़ें। इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज अ इंक्रीज इन रियल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अ क्वान्टिटेटिव चेंजेस बट ऑल्सो क्वालिटेटिव चेंजेस। यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या गया है कि खाली नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में ही इंक्रीमेंट नहीं होना, बट लोगों की लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आता है। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डिफर्ड फ्रॉम ग्रोथ कि ग्रोथ से एकदम अलग है डेवलपमेंट। इट इज़ अ मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस की जो ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस है। द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट economic and social structure and economic changes along with economic progress takes place in the society। अब यहाँ पे प्रोसेस में क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है इकोनॉमिकली और सोशली दोनों में चेंजेस आते रहते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती है, सोसाइटी में चेंजेस आता है वो। जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम डिक्रीज, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीज। यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जो चेंज स्ट्रक्चर जो है चेंज नेशनल इनकम का वो चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज जो है कॉन्ट्रीब्यूशन वो कम हो जाता है और इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है नेशनल इनकम में बढ़ जाता है। द डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयड इन अदर सेक्टर्स के जो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब कि छुपी बेरोजगारी जो हम बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देती है वो अलग सेक्टर्स में जो अदर सेक्टर्स में जाके वो अपनी जो बेरोजगारी है उसे वो मतलब एम्प्लॉयमेंट वो ले सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंट ड्यू टू विच टाइम एंड मनी सेव्ड कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुई उसके कारण क्या होता है कि टाइम एंड मनी बचता है हमारा। फिर न्यू सीड्स आर इनोवेटेड एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस कि नए नए चेंजेस आते गए, नई नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आती गई, एज अ रिजल्ट क्या होगा प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट इन इनइक्वालिटी फॉल्स ड्यू टू सिस्टमेटिक चेंजेस कि यहाँ पे पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें भी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण कम होती गई हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सीखा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन, मीनिंग, लिमिटेशंस एंड एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिफरेंस क्या है वो। थैंक यू।